अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप तमाम दोस्त अहबाब। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे और ईद उल की मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को मुबारकबाद। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने एक अहम मकसद के लिए, अहम मिशन के लिए, और पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत पंजाब और आईजी पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को। पैगाम मेरा ये है कि हक बात करो तो उसमें ये यकीनी बात है कि हक बात करने वाले शख्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और यकीनी तौर पे मुझे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हकीकत है वो बयान करना ज़रूरी है। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे, मुकम्मल सुनेंगे मेरी बात को, तो आपकी भी समझ में आएगी, क्योंकि ये पैगाम सीएम पंजाब तक पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा हैवी रिस्क लेके एक ऐसी बात गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब तक पहुंचाना चाहता हूं जो आज तक किसी सहाफ़ी ने नहीं पहुंचाई होगी। तो बात यह है कि जनाबे वाला आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपके लगाए गए सूबा पंजाब के अंदर तमाम इजला के डीपीओज के अहकामात को आपके थाने के एसएचओज जूते की नोक पे रखते हैं। ये एक तलख हकीकत है, और हमारे पास चूंकि मेरा ताल्लुक जिला बहावलनगर से है और बहावलनगर के थाना कल्चर को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूं, और इसके अंदर जितने भी ऑर्डर आप 1787 पे कॉल करके आप इंक्वायरी स्टैंड करवाएं, इन्हें जनाब थाने बुलवाएं, आप पेशी पे जाएंगे, एसएचओ साहबान थाने जाएंगे, थाने बुलवाएंगे, उनसे मालूमात ली जाएगी, ठीक है जी, इन्हें आप थाने भेज दें, थाने भेजने के बाद इनका मामला जो है वो हल कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मां सवाए चंद एक डीपीओज के पंजाब के अंदर, जैसे कि अहमद महिउद्दीन है डीपीओ बहावलनगर, तैनाती का मैंने मुतअद्दिद बार मुतालबा किया अपने सोशल नेटवर्क पे कि बहावलनगर में अहमद महिउद्दीन को बेशक 1 महीने के लिए तैनात करें, या अहमद महिउद्दीन जैसा डीपीओ जो है वो तैनात यहाँ पे हो। अब यहाँ पे हकीकत ये है कि डीपीओ साहबान जो भी आते हैं, चूंकि अब तो बहावलनगर में नए डीपीओ तैनात हैं, उन्हें अभी बहावलनगर की हकीकत का कोई इल्म नहीं है और ना ही वो थाना कल्चर से वाकफियत रखते हैं। अब इनका जो वादा डालने का तरीका है वो ये है कि ये इंस्पेक्टर रैंक के किसी मुलाजम को थाने के अंदर एसएचओ तैनात नहीं करते। बहुत कम तादाद में एसएचओ इंस्पेक्टर रैंक का बंदा तैनात है, और बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के बंदे जो हैं वो तैनात किए जाते हैं। वो किस लिए किए जाते हैं ये जनाब आईजी साहब भी जानते हैं, हमारे डीपीओ साहबान भी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर को स्टेशन ऑफ हाउस क्यों बनाया जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर क्यों बनाया जाता है, उसकी वजूहात आप भी जानते हैं, मैं भी बतौर साफी थोड़ा बहुत इल्म रखता हूं, मैं जानता हूं। तो उसकी वजह यही होती है कि जिसका जब चाहे कान पकड़ के खींच के इधर से उधर ले जाओ और उधर से इधर ले जाओ, और जिसकी जब चाहो इंक्वायरी कर लो, जिसकी जब चाहो जो यानी कि अकाओं का हुक्म होगा उसकी तामील होगी। और सियासी असर वसूख जो है पंजाब के अंदर जो है थानों में इस वक्त फुल अरूज पे चल रहा है, यानी कि सियासी अप्रोच अगर आप रखते हैं तो आप हर किस्म का थाने से काम ले सकते हैं, जायज़ हो तो भी ले सकते हैं, नाजायज़ हो तो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सियासी अप्रोच नहीं है, सियासी ताकत नहीं है आपके पास, तो आप थाना के अंदर किसी किस्म का काम नहीं ले सकते। अब गुज़िश्ता दिनों की बात है कि मैंने एक एप्लीकेशन एसपी इन्वेस्टिगेशन बहावलनगर को दी, जिसे जनाब एसएचओ थाना सिटी 8 डिवीजन बहावलनगर रेफर कर दिया गया। लेकिन जिस वक्त रेफर किया, मैंने थाने जाके मालूमात की है उस दरखास्त के बारे में, तो एसएचओ साहब ने बगैर दरखास्त को देखे ही जनाब ये कह दिया जी ये केस एफआईए का है। भाई एफआईए का केस है, जब एक एप्लीकेशन आपके पास एसपी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से मार्क होकर आई है, उसके ऊपर कार्रवाई करना आपका केस नहीं है, आप उसमें रिटर्न लिख के एफआईए को फॉरवर्ड करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो चूंकि मैंने एप्लीकेशन अपने मुतलका पुलिस स्टेशन में देनी थी, मैं एसपी साहब से मार्क करवा के एप्लीकेशन बजरिया डाक थाने में पहुंचवाने के बाद मैं थाने गया कि जनाब मेरी ये एप्लीकेशन है आपके पास। और दूसरी बात ये है कि मेरा मोटरसाइकिल जो है वो चोरी हुए तकरीबन आज 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, जिस पे मैंने तकरीबन 10 बार 1787 पे कॉल करके कंप्लेन की है। अब सूरत हाल ये है कि जी मैं 1787 पे कॉल करता हूँ, उनसे मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड होती है, मुझे कहा जाता है कि जी आपने जनाब फलां डेट को जनाब एसपी साहब के पास जाना है, डीएसपी साहब के पास जाना है, डीपीओ साहब के पास जाना है, आरपीओ साहब के पास आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा रही है। लेकिन
اب طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ چوری شدہ موٹر سائیکل کی FIR جو ہے وہ جناب جس وقت ہم 1787 پہ کال کرتے ہیں تو DPO آفس کا عملہ جو ہے وہ بھی اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. سیدھی اور صاف بات ہے, کیونکہ میری لاسٹ ٹائم جو 1787 کی کال ہے اس کے اوپر مجھے جناب کال آئی تھی SP آفس سے کہ جی آپ متعلقہ تھانے سے رجوع کریں. متعلقہ تھانے رجوع کیا تو جی وہ کہتے ہیں جی ابھی تک برآمدگی نہیں ہوئی آپ کے موٹر سائیکل کی, ہم کیا کریں, آپ 1787 والوں سے لے لیں یا آپ DPO کے پاس جاتے ہیں, DPO صاحب کو کہیں جی موٹر سائیکل انہیں دے دیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کا کسی کے ساتھ کہ جی اگر آپ میں قابلیت نہیں ہے, آپ نے چور گینگ پکڑے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان سے ریکوریاں کرنا. جب آپ ہیوی قسم کے چور گینگ کو پکڑ لیتے ہیں تو شہریوں کی ریکوری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, شہریوں کی نہیں ہے. اب مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسپیکٹر رینک کا بندہ جب اسٹیشن ہاؤس آفیسر بنے گا, SHO بنے گا, وہ تھانے کے اندر بیٹھے گا, عوام کو ٹائم دے گا, بات چیت کرے گا, مسائل سنے گا اور مسائل کا حل نکالے گا, تو ہی پاکستان پنجاب کے اندر جو ہے پولیس کلچر جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. تو میری اس ویڈیو کے تھرو IG پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ تھانے کے اندر SHOs کی تعیناتی جو ہے وہ کم از کم انسپیکٹر رینک سے شروع کی جائے, اور اس سے اوپر یعنی کہ DSP انویسٹیگیشن یعنی کہ DSP لیگل ہیں, DSP صدر ہیں, انہیں جناب تھانوں کے اندر بٹھایا جائے, نہ کہ ان کے الگ الگ دفاتر بنائے جائیں. حکومتی اخراجات کی مد میں کروڑوں روپے مالیت کی یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, کہیں پہ واقعہ پیش آ جاتا ہے 15 پہ کال کریں تو یہ 2 گھنٹے موصوف پہنچتے ہیں. طور پہ ہمارے بہاول نگر پولیس والے تو نہیں پہنچتے, چشتیاں, ہارون آباد, فوٹو باس, مروٹ, کھچی والا والوں کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا, بہاول نگر والے نہیں پہنچتے ہیں اتنے وقت میں. جزاک اللہ.